मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा आदाब व सलाम। लेके आया हूँ आपका अपना प्रोग्राम आज की बात, आपके साथ खास मुलाकात। तो खास मुलाकात में हम आपके लिए लेके आए हैं आज बहुत ही बड़ी खुशी की बात। खुशी की बात यह है कि चंद घंटों के बाद 6 महीने होने जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन से 6 महीने। हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टेट, जिस भी लिहाज से आप देखोगे, रकबे के लिहाज से देखोगे, पार्लियामेंट्री सीट्स के लिहाज से आप देखोगे, असेंबली सीट से आप देखोगे, तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य यूपी। हमारे लाडले यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने पार्लियामेंट के इलेक्शन में महाराष्ट्र पलगौड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में ये कहा था कि 6 महीने के अंदर अंदर पीओके भारत के नक्शे में होगा, और तकरीबन 18 घंटे के बाद योगी आदित्यनाथ जी के 6 महीने पूरे होंगे और हिंदुस्तान की आवाम को मौका मिलेगा गिलगिट बलोचिस्तान, नीलम घाटी घूमने का। और आज की हमारे इस दौर में हम भी खुशकिस्मत हैं कि हमें भी मौका मिलेगा गिलगिट बलोचिस्तान, नीलम घाटी घूमने का। जिंदगी का क्या भरोसा, कल होंगे कि नहीं होंगे। इसलिए हम भी उम्मीद करते हैं और आप भी उम्मीद रखना कि 18 घंटे के बाद पीओके हिंदुस्तान के नक्शे में होगा और हम तमाम हिंदुस्तानियों को घूमने का मौका मिलेगा। इसी तरह से हमारे राजनाथ सिंह जी ने भी असेंबली इलेक्शन में, जब जम्मू कश्मीर यूटी के असेंबली इलेक्शन हो रहे थे, तो उन्होंने रामबन में जाकर यही बात दोहराई थी कि आने वाले दिनों में पीओके जम्मू कश्मीर का हिस्सा होगा, हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। आपको घूमने का मौका मिलेगा, आपको वहां जाने का मौका मिलेगा। और हम उम्मीद करते हैं जो स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने अवाम के सामने, कैमरे के सामने इन बातों को दोहराया है, कहा है और गारंटी दी है कि पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। और हम उम्मीद करते हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उन्होंने ये वादे किए हैं, ये ज़रूर पूरे होंगे। नौजवानों के जज्बातों के साथ खेलना इनकी पुरानी आदत है, लेकिन बदकिस्मती इस बात की है हम इनकी सब बातें भूल जाते हैं। जब फिर इलेक्शन का दौरा आता है तो उस वक्त 2% 3% लोग सोचते हैं कि इन्होंने पिछले इलेक्शन में भी कुछ वादे किए थे जो आज तक पूरे नहीं हुए। लेकिन ज्यादा फीसदी में कहूंगा
इन बातों को नहीं सोचते हैं कि इन्होंने माजी में क्या वादे किए थे, मतलब बीते हुए वक्त में क्या वादे किए थे, आज ये क्या वादे करने जा रहे हैं और किस मुंह से करने जा रहे हैं। इसमें इनका कसूर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा कसूर है कि हम सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, पॉलिसीज को जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के लिए बेहतर क्या है, हमारी हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए फख्र की बात क्या है और इज्जत की बात क्या है। हम हर वक्त इन बातों को अपने जहन से निकालते हैं और भूल जाते हैं, जिसका रिजल्ट आप सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं। धर्म की राजनीति आखिर कब तक हमारे हिंदुस्तान में चलेगी? यहां पे तो सब मजहब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ भाई बहन का रिश्ता बना के रह रहे हैं, लेकिन हम पर हुकूमत करने वाले, जिनको हमने जिम्मेवारी दी कि आप ही हमारे मुखिया बने, आप ही हमारे तकदीर का फैसला करें, आप ही हमारे रोजी रोटी का ख्याल रखें, वही लोग इन चीजों को भुला के हमें दूसरी राह में ले जाने की कोशिश करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, अपने हिंदुस्तान की भलाई के लिए, अपने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, अपने हिंदुस्तान में रहने वाले गरीब अवाम को अपनी आंखों के सामने रख के हमें हर चीज का फैसला करना चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है। इसी तरह से अगर हम बात करें, आए दिन आप देख रहे हो असेंबली इंतखाबात 2 स्टेटों में हो रहे हैं और तकरीबन जितने भी अपोजिशन लीडर्स इस वक्त हैं, उनके हवाई जहाज़ों को अक्सर रोका जाता है या तलाशी की जाती है। इन चीज़ों को हमें सोचने की ज़रूरत है। आप ये नहीं सोचा करो कि जाकिर बाज़दार आखिर ऐसा क्यों कह रहा है। मेरा फर्ज बनता है, मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी हूं, जो चीज़, जो बात, जो काम हिंदुस्तान में गलत होगा, मेरी जमहूरियत ने मुझे इजाज़त दी है, मैं उसके खिलाफ बोलूं और हमेशा बोलता रहूं, तब तक बोलता रहूं जब तक मेरी जान में जान है। आप राहुल गांधी के चापर को लो, आप कल्पना सोरेन जो है हमारी एमपी है, आज झारखंड चीफ मिनिस्टर की मिसेज हैं, उनके चापर को देखो, उदय ठाकरे के चापर को देखो। मतलब इंडिया गठबंधन में जितनी भी सियासी पार्टियां हैं और स्टार प्रचारक जो हैं इनके, उनके हवाई जहाज़ों को अक्सर रोका जाता है, उनके चापर्स को रोका जाता है, जानबूझ के रोका जाता है, ताकि वो दूसरी जगह अपनी कैंपेन के लिए न जा सकें, उनका टाइम वेस्ट हो, ताकि लोग वहां से भाग जाएं। ये हमारी जमहूरियत और हमारे आईन के खिलाफ है, जो आप और हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जमहूरियत और हमारे आईन ने जो हक हमें दिया है, अगर उस हक को कोई छीनने की कोशिश करेगा, हम उसके खिलाफ सड़कों में रहेंगे, अपनी जान पे खेलेंगे, अपनी जमहूरियत को बचाने के लिए। हमें जमहूरियत ने इजाजत दी है, हमारे संविधान ने हमें इजाजत दी है
कि आपका राइट है, आप ऐसा कर सकते हो, कानून के दायरे में रहकर हम कर सकते हैं, किसी भी किस्म का प्रोटेस्ट हम कर सकते हैं जहां पे हमारे साथ ज्यादती होगी। इन सब चीजों को देख के हमें ऐसा लग रहा है कि सच में हमारे हिंदुस्तान में तानाशाही चल रही है, हिटलर राज चल रहा है। जो वक्ती हुकूमत बोलेगी वही होना है, बाकी कोई कुछ भी कहता रहे, कितना कहता रहे, वक्ती हुकूमत पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आप देख रहे हो हमारे हिंदुस्तान में हमारे मुस्तकबिल के साथ कैसे खेला जा रहा है। हर बार जब भी कोई बड़ा एग्जाम आता है, इम्तिहानात आते हैं, एडवांस में पेपर लीक्स होते हैं, फ्यूचर के साथ खेला जाता है। जो हिंदुस्तान का आने वाला फ्यूचर है, भविष्य है, उनके जज्बातों के साथ खेला जाता है। और आज एक बार फिर मैं अपने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कह रहा हूं, उनकी जबान से यह शोभा नहीं देता है वो घुसपैठियों का नाम लें, वो मिलिटेंटों का नाम ले, वो नक्सलवाद का नाम ले, वो ऐसी एंटी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले और हिंदुस्तान की आवाम को गुमराह करे। उनको उस कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है, क्योंकि हमने वो कुर्सी अपनी हिफाजत के लिए उनको दी थी। हिफाजत करने वाला ही अगर हिंदुस्तान की गरीब आवाम को डराए तो हिंदुस्तान की गरीब आवाम किसके पास अपनी पुकार लेके जाए। इससे बड़ा दरवाजा कौन सा है हिंदुस्तान में जिस दरवाजे पे हिंदुस्तान की गरीब आवाम दस्तखत दे। वहीं से हम अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो 2 दिनों से दिल्ली के दौरे पे हैं और उन्होंने मुख्तलिफ अहम शख्सियात के साथ अपनी मुलाकात की है, जिससे हम कहें कि सबसे पहले उनकी मुलाकात जो हुई वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के साथ हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के साथ हुई, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ हुई, और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन से भी उन्होंने बात की है। वहीं पे अगर हम बात करें रोड एंड बिल्डिंग, नितिन गडकरी साहब के साथ भी उन्होंने बात की है। और उसके बाद वो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के साथ भी वो बात करने जा रहे हैं। उन्होंने बात क्या की अपने जम्मू कश्मीर को लेके, जम्मू कश्मीर की बेरोज़गारी को लेके, जम्मू कश्मीर की गरीब आवाम को लेके। आने वाले वक्त में इन सब चीज़ों का खुलासा होगा, और जब खुलासा होगा इंशाअल्लाह हम आपके सामने उस पूरे खुलासे को लाएंगे और आपके सामने रखेंगे। वैसे तो अभी जैसे यूटी जम्मू कश्मीर की हुकूमत जो काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि आवाम की फलाह व बहबूदी के लिए इस वक्त तक जो 2-3 कदम इन्होंने उठाए वो जम्मू कश्मीर की गरीब आवाम के हित के लिए है। और आने वाले वक्त में भी हम उम्मीद करेंगे कि उमर गवर्नमेंट इस किस्म के फैसले और काम करे जिससे जम्मू कश्मीर की आवाम की मुश्किलों का अजाला हो।
नाजरीन, आज इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपके साथ। तब तक के लिए आप अपनी इस खादिम जाकिर बाज़दार को इजाज़त दें और अपना ख्याल रखें, अपने फ्यूचर का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और अपने भाईचारे को हमेशा हमेशा अपने दिल में रखें और दिल में रखकर उसको इतना प्यार दें कि हमारे जम्मू कश्मीर का जो भाईचारा है उसको जम्मू कश्मीर के सियासतदान सियासत का हिस्सा न बनाएं। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।